हेलो एवरीवन, आज मैं खीर का रेसिपी लेकर आई हूँ। खीर किसे नहीं पसंद है। खीर तो हर व्यक्ति को पसंद है, खासकर बच्चों को। और कई बार बच्चे तो तुरंत खाने का जिद भी करते हैं। पर खीर तो काफ़ी अधिक समय में बनता है, तो कैसे खीर तुरंत बनाया जाए, तो चलिए सीखते हैं। तो आज मैं कुकर में खीर बनाने वाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ये स्वादिष्ट नहीं होता है। ये काफ़ी स्वादिष्ट और मिनटों में बनने वाला इंस्टेंट तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने व्रत वाली चावल ले लिया है 2 कप, और आप इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल छोटा दाना होता है। तो मार्केट में आप अगर व्रत की चावल कहेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और अब एक अलग मैंने लिया है 1 कप चीनी, और यहाँ पर मैंने लिया है रामदाना। ये रामदाना का लावा है, तो आपको मार्केट में लावा मिल जाएगा इसका। और मैंने यहाँ पे लिया है किशमिश, नारियल, मैंने इसे कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने काजू लिया है, काजू को आधा आधा कट कर लिया है इस तरह से। तो इस तरह से एक काजू को बीच में नाइफ की सहायता से ऐसे होल करेंगे तो काजू का 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप टुकड़ा करके रखें। और यहाँ पे मैंने लिया है रोगन बादाम, इसे अच्छी तरह से कट कर लिया है ताकि अच्छी तरह से यह पक जाए जब खीर बनाया जाएगा तो। और यहाँ पे मैंने लिया है मगज। तो आप अपने मात्रा अनुसार सभी ड्राई फ्रूट को ले लें। और अब कढ़ाई को करेंगे गर्म, और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच घी, और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले रोगन बादाम डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हल्का भून लेने के बाद डालूंगी नारियल यानी कि सूखा हुआ गरी, और इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। ये काफ़ी अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी है ताकि खीर जब इसका बने तो अच्छा स्वाद आए। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ काजू, उसे भी भून लूँगी। और यहाँ पे मैं किशमिश डाल रही हूँ और मगज। तो दोनों को डालने के बाद गैस को तुरंत ऑफ कर देंगे और ठंडा कर लेंगे, क्योंकि मगज काफ़ी जल्दी भून जाता है, फ्राई हो जाता है, तो काफ़ी टाइम नहीं लग पाता। तो अब चलिए कुकर लेते हैं, और कुकर में धुला हुआ व्रत की चावल जो है उसे डाल देंगे। और यहीं पर मैं ले रही हूँ इलायची का पाउडर। मैंने घर पर इसे बनाया है, तो खूब सारा मैंने लिया है इलायची का पाउडर, आप अपने मात्रा अनुसार लें। और यहाँ पे भुंजा हुआ यानी कि फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स लिया है। तो आप जब भी खीर बनाएं तो भुजा हुआ यानी कि फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट ही डालें, क्योंकि अगर बिना फ्राई किया हुआ अगर आप खीर में ड्राई फ्रूट डालते हैं तो वो चिपक जाता है और उसका टेस्ट सही नहीं आता है। और यहाँ पे चीनी अभी नहीं डालूंगी। और यहाँ पे मैंने रामदाना भी लिया था, उसे भी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 कप चावल के अनुसार 6 कप टोटल दूध डालूंगी। आप दूध का मात्रा अगर चाहते हैं बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर अधिक डालते हैं तो सीटी से निकलने लगता है और कुकर गंदा हो जाता है। तो मैं मात्रा अनुसार डाल रही हूँ ताकि खीर जो है वो चिपके भी नहीं और अच्छी तरह से पक जाए। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल पतला सा तो आप अधिक दूध डालें, कम दूध ना डालें, वरना आपके कुकर में चिपक जाएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। और यहाँ पे 3 सीटी लगा लेना है। तीन सीटी के बाद गैस मैंने ऑफ कर दिया था, और अब इसे निकालेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पक चुका है और ये अभी ड्राई है क्योंकि मैंने ज़्यादा दूध नहीं डाला था ताकि कुकर से बाहर दूध ना फेंक पाए। अगर ज़्यादा आप दूध डालते हैं तो कुकर से बाहर दूध फेंकने लगता है। तो अब इसमें दूध और डाल रही हूँ और चीनी और रामदाना का लावा 3 चीज़ मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी का मात्रा आप अपने अनुसार रखें, कितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हुआ है। अगर आप इसमें और दूध डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद फिर से गैस के ऊपर आंच के ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से इसे थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये खीर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल इंस्टेंट। और यहाँ पे मैंने डाला है केसर का दूध। केसर को दूध में मैंने भिगो कर रखा था, उसी को केसर का दूध कहा जाता है। ये रहा केसर धागा और कुछ मैंने डाला है ड्राई फ्रूट्स का दाना ऊपर से। और अब हमारा इंस्टेंट कुकर में मखमली खीर बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही बेहतरीन स्वाद होता है इसमें। तो मेरी यह रेसिपी, ये खास तरीके का खीर बनाने का ट्रिक कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।